दोस्तों नॉर्मली जब भी किसी मुजरम को सजा देने के लिए कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है तो इसका बुरा हाल होता है क्योंकि वो जानता है कि अब इसकी खैर नहीं है। लेकिन क्या हो अगर अदालत में फांसी की सजा सुनाई जाए और मुजरम दांत निकालना शुरू कर दे। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको मौत की सजा मिलने पर क्रिमिनल्स के हैप्पी रिएक्शंस दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कियोस वियोवियास। दोस्तों ये जो स्केरी गाय आप देख रहे हैं ये कोई आम क्रिमिनल नहीं है बल्कि एक वैम्पायर था। असल में ये शैतान की पूजा करता और इसके कहने पर लोगों को कत्ल करता था। इसने शैतान को खुश करने के लिए स्पेशली अपने माथे की सर्जरी करवाकर इस पर छोटे छोटे सींग भी बनवाए हुए थे। इवन इसने अपने आप को फुल इवल लुक देने के लिए अपने कानों की भी बहुत सारी हॉरिफिक सर्जरीज करवाई थी ताकि देखने में ये बिल्कुल शैतान की तरह लगे। इसके अलावा इस बंदे ने माथे पर शैतान की तरफ से दिए गए 666 डिजिट का टैटू भी बनवाया हुआ था। कायस का जुर्म यह था कि इसने 3 लोगों का मर्डर किया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन लाशों से खून भी निकाल कर पी गया था। इतना खतरनाक जुर्म करने के बाद जब इसे अरेस्ट करके जज के सामने पेश किया गया तो ये इतना रिलैक्स और चिल मूड में था जैसे इसने कोई जुर्म किया ही नहीं है। कोर्ट में इंटर होते ही ये लोगों से हंस हंस कर मिल रहा था जैसे इसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। जब जज ने देखा कि इस बंदे को किसी बात की परवाह ही नहीं है कि इसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है तो जज ने इसे 5 दफा फांसी देने की सजा सुनाई ताकि ये किसी सूरत बच ना सके। लेकिन मौत की सजा मिलने के बावजूद ये ऐसे लापरवाही से रिएक्ट कर रहा था जैसे किसी ने इसे दावत पर बुलाया हुआ हो। ये बंदा सच में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। टिफैनी मॉस। दोस्तों कहते हैं कि बच्चे दुनिया की सबसे प्यारी और मासूम मखलूक होते हैं लेकिन कुछ दरिंदे मासूम बच्चों की भी जान लेने से बाज नहीं आते। ये जो लेडी आप देख रहे हैं इसका नाम टिफैनी है। ये अमेरिका की एक प्री स्कूल टीचर थी। इसने एक डिवोर्स्ड बंदे से शादी की जिसकी पहले से ही एक 8 साल बेटी थी। इस बच्ची का नाम अरमानी था और अरमानी अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद अपने फादर के साथ ही रहती थी। लेकिन जब टिफैनी इसकी सौतेली मां बनी तो इसने अरमानी के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो इसे हर वक्त मारती और इवन कुछ खाने के लिए भी नहीं देती थी। लेकिन एक दिन इसकी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि टिफैनी ने इस बच्ची को जहर देकर कत्ल कर दिया। खैर जब सारा केस सामने आया तो पुलिस ने टिफैनी को गिरफ्तार करके जज के सामने पेश कर दिया। लेकिन ये शैतान औरत जज के सामने भी इतनी मुतमईन होकर बैठी थी जैसे इसका कोई कसूर ही नहीं है। यहां तक कि जब जज ने इसे फांसी की सजा सुनाई तो ये कह के लगाकर हंसना शुरू हो गई। इसे अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। इवन ये इतनी खतरनाक औरत थी कि इसे अपनी मौत से भी डर नहीं लग रहा था। बहरहाल जो भी हो ऐसी इवल औरतों को जितनी भयानक सजा दी जाए इतनी ही कम है। निको जेंकिंस। दोस्तों निको अमेरिका के सबसे डेंजरस और वाइल्ड क्रिमिनल्स में से एक है। इसने 19 साल की उम्र में ही क्राइम करने स्टार्ट कर दिए थे। पहले तो ये सिर्फ रॉबर था जो लोगों को लूटता और गाड़ियां चोरी करता। लेकिन 2013 में ये अपने क्राइम प्रोफेशन को एक अलग ही लेवल पर ले गया था। इसने तेजी से लोगों का मर्डर करना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ 10 दिन के अंदर इसने 4 लोगों का कत्ल कर दिया और वो ऐसे लोग थे जिन्हें ये जानता तक नहीं था। इवन एक शख्स को तो इसने उसके छोटे छोटे बच्चों के सामने बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन फिर इसे अरेस्ट कर लिया गया और जब पुलिस ने इससे पूछा कि इसने इतने कत्ल क्यों किए हैं तो इसका जवाब सुनकर पुलिस वाले भी शॉक हो गए। इसने बताया कि इसने अपने इजिप्शियन गॉड को खुश करने के लिए इन लोगों की बलि चढ़ाई है और इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इवन जब पुलिस इसे जज के सामने पेश करने के लिए ले जा रही थी तो ये रास्ते में खड़े गार्ड्स को बुरी गालियां दे रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने कोर्ट रूम में इंटर होते ही जज को भी गालियां देना शुरू कर दी। जज ने इसकी हरकतें देखकर इसे 450 साल की कैद सुना दी। लेकिन सजा सुनने के बाद भी इसकी जबान बंद नहीं हुई बल्कि ये सब लोगों पर चीखता रहा। एनीवे इससे जाहिल इंसान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मार्कीट लॉयड। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से मुजरिम देखे होंगे लेकिन इससे ज्यादा ढीठ और फराडी क्रिमिनल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका जुर्म यह था कि इसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को गुस्से में आकर कत्ल कर दिया और मर्डर करने के बाद गायब हो गया। पुलिस ने इसके सर पर $1 लाख का इनाम रख दिया और जगह जगह इसके पोस्टर भी लगा दिए। एक दिन ये वॉलमार्ट में घूम रहा था कि एक शख्स ने इसे पहचान कर पुलिस को इतला कर दी। जब पुलिस इसे पकड़ने के लिए आई तो इसने पुलिस से बचने के लिए एक लेडी पुलिस का भी कत्ल कर दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और जज के सामने पेश किया गया। जब इसे कोर्ट में लाया गया तो ये बिल्कुल रिलैक्स था पर जब जज ने इसकी क्राइम की स्टोरी सुनी तो इसे फौरन फांसी की सजा सुना दी।
पहले तो ये रिलैक्स था, लेकिन जैसे ही इसे पता चला कि ये मरने वाला है तो इसने चीखना शुरू कर दिया। इसने कहा कि ये बेकसूर है और इसने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया, बल्कि पुलिस वाले इसे जानबूझकर फंसा रहे हैं। इवन इसने ये भी कहा कि वो लेडी इंस्पेक्टर इसे मारना चाहती थी, इसलिए इसने शूट करके कत्ल कर दिया था। हालांकि सारे सबूत इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ये ढीठ अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। बहरहाल जो भी हो, अब तो इसकी खैर नहीं है। मार्टीज अब्राहम। दोस्तों, जब कोई इंसान जुर्म करता है तो इससे अपने जुर्म के नताइज का भी पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो जुर्म करने पर भी सजा से बच जाएंगे। मार्टीज भी ऐसे ही लोगों में से एक था। ये 2019 में मिसिसिपी के एक वॉलमार्ट में काम करता था। एक दिन काम के दौरान इसका अपने को वर्कर से झगड़ा हो गया और इसने गुस्से में आकर चाकू दिखाकर उस वर्कर को मारने की धमकी दी। लेकिन जब मार्केट के मैनेजर को यह बात पता चली तो इसने मार्टीज को नौकरी से निकाल दिया। मार्टीज ये सुनकर इतना तैश में आ गया कि घर से पिस्टल ले आया और आते ही 2 वर्कर्स को शूट कर दिया। इसके बाद इसने पेट्रोल छिड़ककर पूरी मार्केट को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन लकीली पुलिस वहां पर आ गई। पर इसने पुलिस से बचने की कोशिश में एक ऑफिसर को गोली मार दी, जिससे पुलिस वाले की मौत हो गई। लेकिन आखिरकार इसे अरेस्ट कर लिया गया। पर जब कोर्ट ने इसे 3 मर्डर करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई तो इसका रिएक्शन देखने वाला था। पहले तो ये फांसी का नाम सुनते ही इतना खौफजदा हो गया कि इसने अपने कान बंद कर लिए ताकि इसे ये बुरी खबर सुननी ही ना पड़े। फिर इसने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। लेकिन अब इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इसकी मौत पक्की थी। ऑस्टिन एंड टिमोथी। दोस्तों, अगर टीनेज की बात की जाए तो ये उम्र का वो हिस्सा है जिसमें लड़का या लड़की ज्यादा मैच्योर नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर इस उम्र का कोई लड़का कातिल निकल आए। वेल, ये जो 2 फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, देखने में तो ये काफी इनोसेंट और यंग लग रहे हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि असल में ये दोनों कातिल हैं। इन्होंने अपने एक स्कूल फ्रेंड जस्टिन बैग का मर्डर किया था। असल में जस्टिन को पैसों की जरूरत थी। इसने अपने दोस्त टिमोथी के साथ मिलकर जस्टिन के घर में रॉबरी करने का प्लान बनाया, सिर्फ इसलिए कि कोई इन पर शक ना करे। इन्होंने प्लान बनाया कि वो जस्टिन का मर्डर करके इसकी बॉडी को छुपा देंगे ताकि इसके घर वालों को लगे कि इनका अपना ही बेटा तिजोरी लूट कर भाग गया है। 28 जनवरी 2014 को इन दोनों ने मिलकर जस्टिन का मर्डर किया और रॉबरी तो कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी प्लानिंग फेल हो गई और ये दोनों पकड़े गए। जब इन्हें जज के सामने पेश किया गया तो पूरी कहानी बताई गई तो जज ने ऑस्टिन को फांसी की सजा जबकि टिमोथी को उम्र कैद की सजा सुना दी। वेल, उम्र कैद की सजा मिलने के बाद टिमोथी के माथे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट कर रहा था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ऑस्टिन को तो फांसी की सजा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो जज की बातें सुनकर ऐसे सर हिला रहा था जैसे जज इसे नसीहत करके अभी इसके घर भेज देगा। वेल, इससे मुतमईन क्रिमिनल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।